हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हिस्ट्री का बहुत ही टॉप क्वेश्चंस। हिस्ट्री का टॉप क्वेश्चंस आज हम लोग, टॉप प्रश्न जो है, टॉप क्वेश्चंस आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज के पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा जा रहा है। क्या है क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है देखो कि वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, तो वह कौन थे? देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्रपति शिवाजी या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 3 राणा संगा या फिर राणा प्रताप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर 1। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसलिए मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट कर दिया जाए। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा जा रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? देखो, विधवा अधिनियम पारित हुआ था कब? 1856 ईस्वी में। यहाँ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पूछ दिया है। उसके बाद ये इसका आंसर, जो क्वेश्चन का जो मेन आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? स्वामी विवेकानंद? नहीं। राजा राम मोहन राय? इसका होगा क्या? ये भी नहीं होगा। गोपाल कृष्ण गोखले? इसने तो किया ही नहीं था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर? जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। इसका सही आंसर बोले तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को लॉक किया जाए। किसके लिए? ऑप्शन नंबर 2 के लिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? देखो, 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था, जो कि काफ़ी फेमस हुआ था, उसका तत्कालीन कारण क्या था? क्या कारण था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को सम्राट के हस्तांतरण करना, ये था? या फिर आपका क्वेश्चन, आपका आंसर है सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को कम वेतन, ये था? या फिर चौथा नंबर ऑप्शन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा भारतीय का शोषण, ये था? या फिर ऑप्शन नंबर 3, सैनिकों के चर्बी लगने से कारतूसों की आपूर्ति? मेरे दोस्त इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन से नंबर 3 का? ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा 100% सही। तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 3 को लॉक किया जाए। किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था? देखो, किया गया, कहाँ पर किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए रंगून? हाँ मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रंगून में। कहाँ किया था? रंगून में। कहाँ किया था? रंगून में। देखो आंसर है क्या? रंगून। हाँ मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। एक बार फटाफट सबको जो है, फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दें सबको ही, फटाफट जो है, फटाफट एक बार शेयर कर दें सबको ही। और तो और क्या, एक लाइक करो फटाक से, क्योंकि लाइक करने से आपका अटेंडेंस यहाँ पर काउंट होता है मेरे दोस्त। इसलिए कभी भी कोई भी अटेंडेंस को छोड़ना नहीं। इसलिए फटाफट वीडियो को देखो, लाइक करो, और चैनल पे नए हैं तो घंटे को जोर से दबाओ और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपको बता देना चाहेंगे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर डेली स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही साथ क्या जीएस, जिसके अंतर्गत जीएस में हम आपको बता देना चाहेंगे कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस सिलेबास ढंग से कराए जाते हैं। इसलिए यदि चैनल पे नए हैं तो आई होप आप लोगों की ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। तो चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? देखो, पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? राम मनोहर लोहिया तक कभी नहीं किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी? जी हाँ मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 2 का इसका सही है आंसर। गाइस, इसको लॉक कर लो, ऑप्शन नंबर 2 को इसको खटाक से लॉक कर लो आंसर, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तीसरा नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका प्रमुख मुख्य काम किस दिशा में था? किस दिशा में था? फटाफट बताओ। तो इसका आंसर 6 नंबर का देखो क्या है, शिक्षा, या फिर लॉर्ड, क्या है, लॉर्ड एलन बरो, या फिर ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड विलियम बैटिक, या फिर ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कर्नवालिस। देखो किस दिशा में था, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 3। मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 3 को गाइस लॉक कर लो, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की रुख करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? देखो, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। क्या हो जाएगा? आत्माराम तुकाराम भिड़े नहीं। आप लोग देखते हैं ना, क्या देखते हैं, उसका क्या नाम है जी सीरियल का? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आत्माराम तुकाराम भिड़े नहीं, इसका हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि 1899 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र था, क्या था? देखो, 1899 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है? यंग इंडिया? नहीं।
इंडियन पीपुल, ये भी नहीं, इंडिया। हाँ मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ऑप्शन नंबर 3 को कलर कर लो, 100% ये सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 9th नंबर क्वेश्चन कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखो 9th नंबर का ऑप्शन देखो क्या है, WC बनर्जी, यही तो था इसका आंसर, WC बनर्जी। और दूसरे इधर तीसरे ऑप्शन को देखना ही नहीं, ये तीनों गलत है, क्योंकि पहला आंसर में ही हम लोग को ऑप्शन मिल गया जो कि करेक्ट है कि WC बनर्जी, इन्होंने ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 10th नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना था? देखो 10th नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है क्या, अच्छा विनोबा भावे। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही इसका करेक्ट आंसर छिपा हुआ है। तो विनोबा भावे ही जो थे कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुने गए थे। कौन? ये विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, कौन ऐसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री मतलब अंग्रेज प्रधानमंत्री थे जिसके शासनकाल में या फिर जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? किसके समकालीन में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, विंस्टन चर्चिल? नहीं, ये तो नहीं होगा, ये क्लीमेंट इटली। जी हाँ, क्लीमेंट इटली। कभी कभी आपको यहाँ इटली भी देखने को मिलेगा, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना है, कन्फ्यूज में नहीं पड़ना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लीमेंट इटली। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लीमेंट इटली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए 12th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, असहयोग आंदोलन मुख्यतः किस कारण से वापस ले लिया गया था? देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर क्या होगा यदि पता है तो दैट्स नाइस, यदि नहीं पता है तो हम आपको बता देंगे। गरम दल व नरम दल, नहीं, गरम नरम का तो इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं था। मुस्लिम लीग द्वारा समर्थन वापस लेना, ये भी आंसर गलत है। ब्रिटिश हुकूमत का क्रूर रवैया, ये भी गलत था। अब देखो बचा कौन, 4 नंबर बचा कौन, चौथा नंबर ऑप्शन। यदि चौथा नंबर बचा है मेरे दोस्त, चौथा नंबर ही इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, चौरा चौरी कांड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौरा चौरी कांड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी में, देखो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग कब की गई थी? तो 19वीं शताब्दी के अंत में किस स्वाधीनता सेनानी के द्वारा किया गया था? देखो किस सेनानी के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। यदि पता है तो बताओ, नहीं पता है तो आप कंटिन्यू रहो। देखो 13 का जवाहरलाल नेहरू नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले ये भी नहीं, बाल गंगाधर तिलक, हाँ मेरे दोस्त बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बाल गंगाधर तिलक को लॉक कर देते हैं। देखिए बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मुस्लिम लीग के प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? देखो मुस्लिम लीग के प्रथम पृथक्करण इसका जो है निर्वाचन का अधिकार जो है कब मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1904, नहीं 1909, हाँ मेरे दोस्त 1909 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर दो, 1909 इसका 100% आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? देखो पंचशील का सिद्धांत कौन नहीं है, पंचशील क्या नहीं कहता है? तो इसका आंसर गाइज 1 नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इसका आंसर जो है गुटनिरपेक्षता जो है 100% करेक्ट आंसर है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 16th नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। अब देखो ये इसमें कौन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका आंसर जरा देख लेते हैं, क्या है इसका आंसर बताइए फटाक से। इसका आंसर हो जाएगा क्या, अरविंदो घोष। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरविंदो घोष जी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 1930 ईस्वी का संबंध है। देखो 1930 ईस्वी का संबंध है, यहाँ पर जो उस दौरान होने वाली घटनाएं हैं। अब इस घटना को कब हुई थी उससे इसको क्या करना है, संबंध बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2, दांडी कूच से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दांडी कूच से। सेकेंड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस 17th नंबर क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी के किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया? किस आंदोलन में जो है महात्मा गांधी को लेडीज का सपोर्ट मिला था, बताओ। 18th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नमक सत्याग्रह। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 100% जगह, मतलब क्या नमक सत्याग्रह में जो है गांधी जी को 100% लेडीज़ का एफर्ट मिला था, उनका सपोर्ट मिला था। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 19th क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बोनियों का देश किसने कहा था? बनियों का देश किसे कहा था, किसने?
इंग्लैंड को किसने कहा था, किसने कहा था, किसने कहा था, बताओ बताओ बताओ। यदि ऑप्शन ए है अशोक, यदि सोच रहे हैं तो आपका सोचना 100% गलत है। यदि आप सोच रहे हैं अजातशत्रु, तो ये भी आपका सोचना क्या है, गलत ही है। ये क्या है, गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो सरासर गलत है। नेपोलियन हो जाएगा 100% इसका राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेपोलियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। देखो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है भाई मेरे दोस्त, फ्रंटियर गांधी इसे कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फर खान को। किसको, खान अब्दुल गफ्फर खान बोले तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब इसको एक बार आप फटाफट जो अपने दोस्त के बीच में शेयर करो, फटाफट शेयर करो। इस दोस्त, मेरे दोस्त, इस वीडियो को एक बार फटाफट शेयर करो। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई नियत है, यह व्याख्या की गई है, किसके द्वारा की गई है। तो देखो इसका आंसर जरा सा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर सही, मतलब स्वामी दयानंद द्वारा। किसके द्वारा, स्वामी दयानंद द्वारा। देखो इसके लिए लॉकर बहुत छोटा पड़ रहा है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको समझ में आ गया ना, लॉकर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उसका सही आंसर। तो देखिए 22 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन के प्रमुख योगदान माना जाता है। देखो इसका आंसर 22 का ऑप्शन ए रिपन गलत हो जाएगा, लॉर्ड रिपन गलत हो जाएगा। 22 देखो है, 22 ना पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय या गवर्नर जनरल की सती प्रथा उन्मूलन के प्रमुख योगदान माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैटिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैटिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैटिक को लॉक कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 23वां नंबर क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने अपने साधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान पाई, उनका प्रमुख काम किस दिशा में था, किस दिशा में था बताओ फटाक से। शिक्षा में था, या फिर धर्म को ऊंचा उठाना, या फिर देखो 23वां नंबर ऑप्शन 23 का जो है क्या कह रहा है क्वेश्चन, समाज सुधारक। तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी परिचय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी का परिचय। अंग्रेजी का परिचय किसकी देन है, किसका सिद्धांत है, तो वो है राजा राम मोहन राय का। वो किसका असाधारण काम है, तो वो राजा राम मोहन राय का है। किस दिशा में है, तो अंग्रेजी, एक सेकेंड, हाँ अंग्रेजी का परिचय। सॉरी, इसका आंसर एक बार देख लो जरा सा, एक सेकंड जरा सा, आई एम सो सॉरी, क्योंकि इसका आंसर जो है ना आप लोग ये समाज सुधार के नाम पे सही कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समाज सुधार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्वेश्चन का देख लो, एक सेकंड जरा सा, ये है क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन ये होना हो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का भी ऑप्शन 3 था, 24 का भी ऑप्शन 3 सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की हत्या का एक अफगान द्वारा कहाँ की गई थी, कहाँ की गई थी। तो इसका आंसर पता है तो बताओ, यदि नहीं पता है तो हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नांदेड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नांदेड़। तो आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा, लेकिन आपको याद रखना क्या कि 23 का जो है, एक सेकंड, 23 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही था। समझ में आ गया, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया, इसके लिए आई एम सो सॉरी। तो खैर आज रहने देते हैं यहीं पर, मिलते हैं अगली वीडियो में एक सही नए जोश, उमंग और एनर्जी, उत्साह के साथ। तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।